गण गणपति नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वश में एक राजा था, जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र ना होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़े को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और गर्भ के अनुकरण की बात उसे सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुनकर उसी तरह दाई ने अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती रही। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितिन के पुत्र के पहुंच जाने पर किसी को कानों कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई ना जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहितानी के नेत्रों की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कोई कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जातकर्म आदि कराने ब्राह्मण को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे, सबको छोड़ दिया गया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती, जहां पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनाती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्यों का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया और वहां पर यात्रा कापट्टिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी ने के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों की षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के यहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा यह 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना करने पर राजा एक दिन के लिए उसके यहाँ पर रुक गया। फिर वह गया जी चला गया और वहाँ पिंडदान करने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले। एक विद्वान ब्राह्मण ने उससे पूछा, यह सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिताजी के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएंगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ, जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने के लिए जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इस लड़के को क्यों बचा रही हो? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हो? राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके लेटा रहा। जीवंतिका बोली, इसके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन
तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। इस राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन मांड को भी कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, माता आप जीवंतिका का व्रत करती हो तो उसकी विधि क्या है? राजा की माँ ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल ब्राह्मणों और सुहागनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की और यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ी आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके यह संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चूड़ी भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। इसके कारण उसने बताया, शुक्रवार का व्रत। राजा को देखकर उसी समय स्तनों से मातृ प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली भांति सिंचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, माते भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसके जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक रात राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले? देवी ने राजा को स्वप्न में ही उत्तर दिया, राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इससे तुम कोई संदेह ना करो। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य कह सुनाया है। इस व्रत को श्रवण करने के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए शिवजी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जीवंतिका माता की जय।